बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 का छठा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है स्टेट वेदर ए गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। यानी कि बच्चों ये हमको कुछ जोड़े दिए गए टर्मों के युगम हिंदी में कहते हैं। टर्म का मतलब होता है हिंदी में पद। मैंने हिंदी वालों के लिए मीनिंग यहां लिख दिए हैं। तो हमको इनमें बताना है कि भाई ये लाइक है अनलाइक है। लाइक का मतलब समान और अनलाइक का मतलब असमान। तो इसमें हमसे 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 बाय 1 करेंगे। तो जो लाइक टर्म होते हैं उनमें जो ये हमारे वेरिएबल होते हैं यानी कि चर, ये समान होने चाहिए यानी कि सेम होने चाहिए और इनकी पावर यानी कि इनकी घात बराबर होनी चाहिए। तो कैसे होते हैं? लाइक टर्म यानी कि समान, ठीक है। और अगर चर यानी कि वेरिएबल डिफरेंट है या उनकी पावर डिफरेंट है तो अनलाइक होते हैं यानी कि असमान होते हैं। अब हम 1 बाय 1 करेंगे। तो पहला हमको दिया गया है 1 और 100। अब यहां जो हमारा वेरिएबल है यानी कि एक्स वाई जेड, ये क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल यानी कि चर। तो उनकी पावर यहां क्या है? 0 है, बराबर है। मान लो ये हम इसको x भी लिख सकते हैं यानी कि 1 गुना x की पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं। तो जिसकी पावर 0 होती है तो उसका मतलब है वहां 1 है। तो ये 1 गुना 1 इक्वल टू 1 आएगा। अब ये जो 100 है इसमें भी हम ऐसे लिख सकते हैं यानी कि 100 गुना x की पावर 0। अब यहां भी वेरिएबल की पावर 0 है तो इसका मतलब वहां 1 है। तो यानी कि 100 गुना 1 इक्वल टू 100 एकम 100। तो इसका मतलब कि इनमें वेरिएबल जो भी है हमारा तो वो सेम है और उसकी पावर भी सेम है यानी कि उसकी पावर 0 है। तो ये कैसे हो गए? लाइक टर्म यानी कि समान। तो हम यहां लिख देंगे लाइक टर्म ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब दूसरा करते हैं। अब दूसरे में हम देखते हैं कि इसमें भी x है और इसमें भी x है। जो ये हमारे आगे के गुणांक जो होते हैं इनको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ हमको देखना है वेरिएबल को यानी कि चर को। तो इसमें भी x है इसमें भी x है, सेम है। और दोनों की पावर भी 1 है तो पावर भी सेम है। तो ये कैसे हो गए? लाइक टर्म्स। तो यहां लिख देंगे लाइक टर्म्स, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब तीसरा देखते हैं। अब तीसरे में वेरिएबल क्या है? यहां x और इसमें दूसरे टर्म में क्या, दूसरे उसमें क्या है टर्म में? y। तो इसमें जो वेरिएबल है हमारे चर वो समान नहीं है यानी कि सेम नहीं है। तो ये कैसा हो गया? अनलाइक। तो यहां लिख देंगे अनलाइक टर्म्स। अब ये देखते हैं। अब इसमें जो हमारे वेरिएबल है वो x y और इसमें भी y x, इनको गुना करने से आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं लगता। जैसे कि मैं करके बताता हूं। अगर हम इसको ऐसे लिख दें x गुना y तो जब भी x y आएगा, और हम आगे y को लिख सकते हैं और पीछे x को, x गुना y गुना x तो जब भी वही आएगा x y, या y x लिख दो। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं लगता है। तो ये दोनों कैसे हैं? दोनों में x है पावर x की यहां 1 है यहां भी 1 है, सेम है। यहां भी y है यहां भी y है, पावर भी सेम है 1 1। तो ये कैसे हो गए? लाइक टर्म्स यानी कि समान पद। तो यहां लिख देंगे लाइक टर्म्स। अब ये देखते हैं।
अब इसमें वेरिएबल कौन से है, वेरिएबल पे ध्यान देना हमें, m और p, और इसमें भी m और p। वेरिएबल तो सेम है लेकिन इनकी पावर सेम नहीं है यहां, यानी कि इनकी घात बराबर नहीं है। यहां m की पावर कितनी है 2, यहां m की पावर कितनी है 1, तो समान नहीं है। यहां p की पावर कितनी है 1, यहां p की पावर है 2, तो इनकी जो घात है यानी कि जो इनकी पावर है वो सेम नहीं है। तो ये कैसे हो गए अनलाइक टर्म्स। तो यहां लिख देंगे अनलाइक टर्म्स। अब ये करते हैं, अब इसको देखते हैं। अब इसमें वेरिएबल पे ध्यान देना हमें, वेरिएबल यहां क्या x और z, और यहां भी x और z, लेकिन पावर इनकी सेम नहीं है यानी कि इनकी घात बराबर नहीं है। यहां x की घात है 1, z की है यहां 1, यहां x की 2 है और z की भी 2 है, तो इनकी पावर सेम नहीं है। तो ये कैसे हो गए अनलाइक टर्म्स। तो यहां लिख देंगे अनलाइक टर्म्स। तो बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।